नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और हाजिर हूं दोबारा क्रिप्टो बाजार की तमाम सुर्खियों, तमाम हलचल को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज क्रिप्टो बाजार में। और शुरुआत हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ। आज क्रिप्टो मार्केट में ठहराव दिखा, हालांकि गिरावट कल ही आ गई थी जो आज भी जारी रही, लेकिन हल्की रही। बिटकॉइन $65,606 के आसपास रहा। हालांकि जब हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लेवल्स जो थे वो 65,000 के नीचे भी पहुंच गए थे। दिन में बिटकॉइन $66,313 का हाई भी इसने बनाया था और $65,336 का इसने लो छुआ था। इथेरियम करीब $1,624 और सोलाना $77 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा। वहीं XRP करीब $1 के आसपास यहां पर ट्रेड होता हुआ दिखा था। इसके पीछे कई बड़ी वजह रही हैं। कॉइनडेस्क के मुताबिक बिटकॉइन करीब $65,500 पर दबाव में रहा क्योंकि ऑयल प्राइसेस और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स दोनों बढ़े हैं। WTI क्रूड ऑयल करीब $88 प्रति बैरल तक गया था, जो 11 जून के बाद सबसे ऊंचा स्तर बताया गया है। ऑयल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन का डर बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़े तो सेंट्रल बैंक रेट कट करने से देर यहां पर कर सकते हैं और क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स के लिए ये नेगेटिव माना जाता है। साथ ही यूएस 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.31% और 10 ईयर यील्ड 4.66% तक पहुंच गई है। हायर यील्ड्स का मतलब है कि फिक्स्ड इनकम एसेट्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं और बिटकॉइन जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स पर दबाव आ जाता है। रेगुलेशन साइड पर क्लैरिटी एक्ट की ऑड्स जो हैं वो पॉली मार्केट पर 46% से गिरकर 38% पर भी आ गई हैं, क्योंकि कुछ सेनेट डेमोक्रेट्स ने यहां पर लेटेस्ट ड्राफ्ट पर एथिक्स और सेफगार्ड्स को लेकर यहां पर सवाल उठाए हैं। इंडियन ट्रेडर्स को सिर्फ क्रिप्टो चार्ट्स यहां पर नहीं देखना चाहिए। ऑयल, यूएस यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स और यूएस रेगुलेशन हेडलाइंस भी यहां पर उनको ट्रैक करना चाहिए। अगर यील्ड्स और ऑयल ऊपर जाते हैं तो क्रिप्टो में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। रेगुलेटरी रिस्क वाले स्मॉल कैप कॉइन्स में पोजीशन छोटा साइज यहां पर उसके लिए रख सकते हैं। वहीं आज क्रिप्टो एक्सचेंज हिस्ट्री से बड़ी खबर आई है। क्रिप्टो डेरिवेटिव्स मार्केट में 100 टाइम्स लेवरेज परपेचुअल स्वैप को पॉपुलर करने वाला एक्सचेंज बिटमैक्स अपना ऑपरेशन 23 सितंबर को बंद कर रहा है। नई अकाउंट रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई हैं और यूजर से कहा गया है कि वे अपनी पोजीशंस क्लोज करके फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। परपेचुअल स्वैप का आसान भाषा में इसको अगर हम लोग यहाँ पर समझें तो ये फ्यूचर्स जैसा प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। बिटमैक्स ने साल 2014 के बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग कल्चर को बहुत यहाँ पर बदला था। हाई लेवरेज, फास्ट लिक्विडेशन और डेरिवेटिव्स बेस्ड बिटकॉइन ट्रेडिंग को मेन स्ट्रीम बनाया था, लेकिन अब उसी प्लेटफॉर्म का बंद होना बताता है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए कंपटीशन, कंप्लायंस और बिजनेस मॉडल प्रेशर्स कितना बढ़ गया है। जिन यूजर्स ने डेडलाइन तक विड्रॉवल नहीं किया उन्हें मेंटेनेंस फीस देनी पड़ सकती है, ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए। इसके असर की अगर बात करें तो ये खबर डायरेक्ट बिटकॉइन प्राइस ट्रिगर नहीं है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर के लिए सिंबॉलिक है। जिस प्लेटफॉर्म ने क्रिप्टो डेरिवेटिव्स को बदल दिया था उसका शटडाउन बताता है कि पुराना हाई लेवरेज एक्सचेंज मॉडल अब आसान नहीं रह गया है। रेगुलेशन, यूजर ट्रस्ट, लिक्विडिटी और कंपटीशन, चारों फैक्टर्स एक्सचेंज बिजनेस को बदल रहे हैं। इंडियन ट्रेडर्स को किसी भी यहाँ पर एक्सचेंज पर पैसा परमानेंट पार्क करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उसकी तरह वैसे उसको यहाँ पर ना देखें। अगर कोई प्लेटफॉर्म शटडाउन, रीस्ट्रक्चरिंग या रेगुलेटरी इशू में है तो तुरंत विड्रॉल प्लान बनाएं। एक्सचेंज सिर्फ ट्रेडिंग वेन्यू है, बैंक नहीं है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए ट्रस्टेड कस्टडी और हार्डवेयर वॉलेट्स यहाँ पर समझें। वहीं आज एशिया क्रिप्टो मार्केट से बड़ी इंस्टीट्यूशनल न्यूज़ भी आई है। साउथ कोरिया का पहला होम ग्रोन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉर्बिट, जो साल 2013 में शुरू हुआ था, अब ट्रेडिशनल फाइनेंस जायंट मिरे एसेट ग्रुप के परिवार का हिस्सा बन गया है। कॉइनडेस्क के मुताबिक मिरे एसेट कंसल्टिंग ने कॉर्बिट में 97% से ज्यादा का स्टेक ले लिया है और ये एक्सचेंज की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। मिरे एसेट ग्रुप रिपोर्टेडली करीब $1 ट्रिलियन AUM वाला बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है। कॉर्बिट ने यूजर्स को बताया है कि लॉग इन, ट्रेडिंग, डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स बिना डिस्ट्रप्शन जारी रहेंगे। यूजर डिपॉजिट्स और वर्चुअल एसेट्स कंपनी एसेट्स से अलग रखे जाएंगे, जैसा साउथ कोरिया के वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट में जरूरी है। ये डील इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये दिखाती है कि ट्रेडिशनल फाइनेंस ग्रुप्स अब लाइसेंस्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस को स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह देख रहे हैं। इसके असर की अगर बात करें तो एशिया में क्रिप्टो और ट्रेडिशनल फाइनेंस का मर्जर तेज हो रहा है। बैंक्स, ब्रोकर्स और एसेट मैनेजर्स लाइसेंस्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में एंट्री ले रहे हैं। इससे एक्सचेंज को कैपिटल, ट्रस्ट और कंप्लायंस स्ट्रेंथ मिल सकती है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ेगा। छोटे या कमजोर एक्सचेंजेस के लिए टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वहीं इंडियन ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर लेसन साफ है। क्रिप्टो एक्सचेंज की ओनरशिप और रेगुलेटरी स्टेटस मैटर करता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को प्रेफरेंस दें जिनकी कंप्लायंस स्ट्रांग हो, विड्रॉवल्स स्मूथ हो
और यूजर एसेट्स सेग्रीगेटेड हों। सिर्फ हाई लेवरेज या ज्यादा कॉइन्स देकर एक्सचेंज ना चुनें। इसके अलावा आज क्रिप्टो एडॉप्टेशन से जुड़ी एक बड़ी सॉवरेन लेवल की खबर कजाकिस्तान से आई है। कजाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो देश में लाइसेंस क्रिप्टो माइनिंग से मिलने वाले रिवॉर्ड्स को इस्तेमाल करके नेशनल क्रिप्टो रिजर्व बनाएगी। आसान भाषा में इसको समझिए, जैसे कोई देश सोना, डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है, वैसे ही कजाकिस्तान क्रिप्टो एसेट्स का रिजर्व बनाना चाहता है। फर्क यह है कि फर्क इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये रिजर्व सीधे मार्केट से खरीद कर नहीं, बल्कि देश में होने वाली क्रिप्टो माइनिंग से मिलने वाले एसेट से बनाया जा सकता है। क्रिप्टो माइनिंग वो प्रोसेस है जिसमें पावरफुल कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं और बदले में क्रिप्टो रिवॉर्ड मिलता है। कजाकिस्तान पहले भी बिटकॉइन माइनिंग के लिए बड़ा देश रहा है, क्योंकि वहां एनर्जी रिसोर्सेज और माइनिंग इंफ्रा मौजूद रहे हैं। अब सरकार इसे सिर्फ प्राइवेट माइनिंग बिजनेस नहीं, बल्कि नेशनल डिजिटल एसेट स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाना चाहती है। इसका बड़ा असर यह है कि क्रिप्टो अब कुछ गवर्नमेंट्स के लिए सिर्फ स्पेकुलेटिव एसेट नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनता दिख रहा है। अगर कजाकिस्तान माइनिंग रिवॉर्ड से नेशनल क्रिप्टो रिजर्व बनाता है तो ये बिटकॉइन और दूसरे माइंड क्रिप्टो एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन सिग्नल जो होगा उसका यहाँ पर एक तरह से सिग्नल देगा। इससे माइनिंग इंडस्ट्री को पॉलिसी क्लैरिटी मिल सकती है, लेकिन कंप्लायंस, टैक्स और गवर्नमेंट कंट्रोल भी बढ़ सकते हैं। मार्केट के लिए ये इमीडिएट प्राइस ट्रिगर नहीं, बल्कि सेंटिमेंट और नरेटिव मजबूत करने वाली खबर है। इंडियन ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो इंडियन ट्रेडर्स को इसे बिटकॉइन में तुरंत बाइंग सिग्नल की तरह नहीं लेना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म अडॉप्टेशन और पॉलिसी नैरेटिव की खबर है। इससे ये जरूर समझ आता है कि क्रिप्टो माइनिंग और डिजिटल एसेट्स अब नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं भारत में क्रिप्टो निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में क्रिप्टो एक्सचेंज बिट डेल्टा इंडिया ने एक नई पहल की है। कंपनी ने क्रिप्ट्यूशन नाम से देश का पहला स्ट्रक्चर्ड वर्चुअल एसेट यानी कि वीडीए लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य निवेशकों को केवल क्रिप्टो खरीदने बेचने तक सीमित ना रखकर उन्हें ब्लॉकचेन, वर्चुअल डिजिटल एसेट, मार्केट फंडामेंटल्स, सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट की व्यवस्थित शिक्षा देना है। बिट डेल्टा के मुताबिक ये प्रोग्राम AAFM इंडिया यानी कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडिया के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसमें 3 चरण होंगे: पढ़ो, सीखो और बढ़ो। पहले चरण में निवेशक थ्योरी सीखेंगे, दूसरे चरण में बिना वास्तविक पैसे लगाए सिमुलेटेड मार्केट में अभ्यास करेंगे और तीसरे फेज में लाइव मार्केट के लिए वो तैयार किए जाएंगे। क्रिप्ट्यूशन में अलग अलग स्तर के निवेशक के लिए सर्टिफाइड वर्चुअल एसेट इन्वेस्टर, सर्टिफाइड वर्चुअल एसेट प्रैक्टिशनर और सर्टिफाइड वर्चुअल एसेट ट्रेडर जैसे सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होंगे। कंपनी का दावा है कि इसका मकसद जिम्मेदार और जानकारी के आधार पर निवेश करने वाले निवेशकों का इकोसिस्टम तैयार करना है। हालांकि कंपनी ने यह भी साफ किया है कि क्रिप्टो और NFTs अभी भी हाई रिस्क वाले और बड़े पैमाने पर अनरेगुलेटेड एसेट्स हैं, इसलिए हर निवेशक को निवेश से पहले अपनी रिसर्च करनी चाहिए। इंडियन इन्वेस्टर्स के इस निवेश से पहले सीखने के अवसर के रूप में उनको यहाँ पर देखना चाहिए। नए निवेशक बिना पैसे गंवाए सिमुलेशन के जरिए प्रैक्टिस कर सकेंगे। क्रिप्टो स्कैम्स और गलत जानकारी से बचने में उन्हें मदद मिल सकती है। स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन से जिम्मेदार निवेश का कल्चर मजबूत हो सकता है। ये पहल ये भी दर्शाती है कि भारत का क्रिप्टो उद्योग अब सिर्फ ट्रेडिंग पर नहीं, बल्कि इन्वेस्टर एजुकेशन पर भी फोकस करना चाहता है। लेकिन किसी भी सर्टिफिकेट या कोर्स को निवेश में सफलता की गारंटी यहाँ पर नहीं समझना चाहिए। निवेश का फैसला हमेशा अपनी रिसर्च, जोखिम उठाने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।